Assalamu alaikum students and welcome to my channel. Today we will discuss the topic that is called as the growth and development. Now what is growth and what is development? Actually growth is defined as the permanent irreversible increase in size, weight, shape and structure of a बॉडी ऑफ एनी बॉडी। अगर किसी भी प्लांट की, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर परमानेंट इंक्रीज़ हो रहा हो, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा हो, उसका वेट इंक्रीज़ हो रहा हो, उसका शेप और स्ट्रक्चर अगर चेंज हो रहा हो और इंक्रीज़ हो रहा हो, तो दैट इज़ द परमानेंट चेंज of that body and this is considered as the growth of the body। ठीक है। और ऑब्वियसली सेल्स भी इंक्रीज कर रहे होंगे, नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज कर रहे होंगे, तो साइज भी इंक्रीज हो रहा है, वेट भी इंक्रीज हो रहा है और शेप भी। अब क्या है, तो मेच्योरिटी आप अगर किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म की, बॉर्न ऑर्गेनिज्म की देखना चाहेंगे तो वो अचीव्ड ही जब होती है जब वो ग्रोथ के प्रोसेस से गो थ्रू करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म। लुक एट दिस पिक्चर, आई हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर। आपको नज़र आ रहा होगा कि आपकी इस नॉर्मल सीडलिंग में से प्लांट बॉडी की नॉर्मल सीडलिंग ऑफ अ प्लांट बॉडी के अंदर पहले इतना जो है वो स्मॉल प्लांट है, बेबी प्लांट। फिर बेबी प्लांट से वो अपनी जो है वो साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा है, ऑब्वियसली नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। और लीव्स के अंदर लीव्स का साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है और ऑब्वियसली जब साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होगा तो वेट और शेप भी चेंज हो रही है। दिस इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रोथ। दैट मीन्स के ये ग्रोथ हो रही है आपकी प्लांट बॉडी के अंदर। अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करें प्लांट से रिलेटेड, तो डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोग्राम सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस है। मतलब एक डेवलपमेंट का मतलब है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमेशा साथ साथ होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप ग्रो कर रहे हो तो आप सीरीज ऑफ प्रोग्राम्ड प्रोग्रेसिव चेंजेस से गुजर रहे हो और ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है ऑर्गेनिजम्स को एक सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स के अंदर। ये सीरीज ऑफ ये कह लीजिए प्रोग्रेसिव चेंजेस जो हैं, इट विल कन्वर्ट द ऑर्गेनिज्म इनटू द सिंपल फॉर्म टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो दैट इज कंसिडर्ड एज द डेवलपमेंट। इफ ग्रोथ विल टेकिंग प्लेस देन द डेवलपमेंट विल ऑल्सो टेक प्लेस साइड बाय साइड। तो डेफिनेशन क्या होगी कि डेवलपमेंट इज अ प्रोग्राम सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट कन्वर्ट एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंपल फॉर्म टू अ more complex form. This definition may be employed to describe the phenomena of the development and new multicellular organisms form a single celled zygote. अब क्या होता है कि आपके पास जो डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें न्यू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक सिंगल सेल जाइगोट फॉर्मेशन कर रहे होंगे। जाइगोट क्या है? अ सिंपलर फॉर्म ऑफ लाइफ है, ठीक है। सिंपलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो जाइगोट है और फिर जाइगोट विल कन्वर्टेड इनटू अ मल्टी सेलुलर एडल्ट ऑर्गेनिज्म और वो जो मल्टी सेलुलर एडल्ट ऑर्गेनिज्म होगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। यानी कि जो सीड होता है वो एम्ब्रियो और सीड फॉर्मेशन होती है जाइगोट फॉर्मेशन के बाद, और उस जाइगोट से जाइगोट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड आफ्टर दैट मल्टी सेलुलर एडल्ट फॉर्म होगा। अब यहाँ पे देखिए एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया, एक प्लांट बन गया, एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो गया, तो ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। और दिस जाइगोट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस विच कॉज इट टू बिकम अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसके अंदर आप स्टडी करते हो डेवलपमेंटल चेंजेस अकर इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म और दिस इज कॉल्ड एज दी। ये जो आप डेवलपमेंटल चेंजेस को देख रहे होते हो कि भाई पहले जाइगोट था, फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ, फिर वो एम्ब्रियो से एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड हुआ, तो ये एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसको जिसको आप डिस्कस करते हो अंडर द हेडिंग ऑफ द डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी। इसको आप एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। अब सिंपल आपके पास ये पता है होना चाहिए आपके पास कि जब सेल होता है तो सेल जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो सिंपल सेल्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि दैट दे कैन डिवाइड एंड रीडिवाइड। और फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो डिफ्रेंसिएशन करते हैं और फिर मैचुरेशन की तरफ जाते हैं। और मैचुरेशन के बाद जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो एक फेस आ जाता है सेनीसेंस का, जहाँ पे ग्रोथ
स्टॉप हो जाती है कुछ टाइम पीरियड के लिए, और उसके बाद जो है वो डेथ ऑफ अ सेल विल अकर। मतलब सिंपल जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो पहले एक सिंपलेस्ट सेल की फॉर्म में होगा, और दैट सेल हैज़ द कैपेबिलिटी टू डिवाइड एंड रीडिवाइड, और फिर वो परमानेंट सेल्स में चले कन्वर्ट हो जाते हैं। मैचुरेशन फेस आ जाता है, मेच्योर्ड हो जाते हैं आफ्टर एलोंगेशन फेज, और फिर जब मेच्योर हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है जो भी चीज़ इस दुनिया में आई है उसको ख़त्म तो होना है, उस उसकी डेथ तो होनी है। वो नॉर्मली एक टाइम पीरियड होता है ग्रोथ का, और उसके बाद जो है वो एक कोई पर्सन हो या कोई प्लांट हो उसमें जो है वो डेथ का फेज़ भी है। अब यहाँ पे हम एक रिलेशनशिप देख लेते हैं बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आप लोगों के डिफरेंसेस आते हैं पेपर के अंदर के राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और रिलेशनशिप या इंटर रिलेशनशिप की बात आ जाए तो भी आप ये इसको यूज़ कर सकते हो, यू कैन राइट इट, ठीक है, इजीली। ग्रोथ क्या है? एक पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस है, मतलब डेवलपमेंटल प्रोसेस का जो प्रोग्रेसिव चेंज अकर हो रहे हैं, ग्रोथ इज जस्ट अ पार्ट विच इन्वॉल्व्स द फिजिकल बॉडी चेंजेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक शेप, साइज, लेंथ, वेट, स्ट्रक्चर, फॉर्म, जो भी है वो उसकी चेंज हो रही है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है? एक पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव ग्रोथ इन साइज है, मास है, और हिस्टोलॉजिकली डिफ्रेंसिएशन है। यानी कि डेवलपमेंट वो पीरियड है जिसके अंदर ग्रोथ हो रही है साइज में, मास में, और हिस्टोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन हो रही है, यानी कि सेल एंड टिश्यू। हिस्टोलॉजी इज रिलेटेड टू द टिश्यू, तो मतलब टिश्यू की डिफ्रेंसिएशन भी हो रही है। अच्छा, ग्रोथ क्या कहलाते हैं? द चेंजेस अकर इन ग्रोथ आर क्वांटिटेटिव, आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। और जो चेंजेस अकर हो रहे हैं डेवलपमेंट में वो क्वालिटेटिव भी हैं एज वेल एज दी क्वांटिटेटिव, बोथ है। ग्रोथ डू नॉट अकर थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया कि भाई मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे, वो एक डिफ्रेंसिएशन का फेस होगा, सेल डिवाइड और रीडिवाइड होंगे, फिर एक फेज पे चले जाते हैं मैचुरेशन फेज, और उसमें क्या होता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अब ग्रोथ नहीं होती, वो मेच्योर हो जाते हैं, और फिर ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, और फिर डेथ अकर हो जाती है। और डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट अकर थ्रू द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लेकिन डेवलपमेंटल चेंजेस जो हैं वो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म चलते रहते हैं। नाउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो इन प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व सेल डिवीजन। ग्रोथ प्लांट्स में जो भी हो रही है वो रिलेटेड टू सेल डिवीजन हो रही है। सेल डिवाइड करेगा, एलोंगेट करेगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल होगी, कि वो सेल्स जो हैं वो टिश्यूज़ के अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर वो टिश्यूज़ जो हैं वो ऑर्गन फॉर्मेशन करेंगे, और दिस ये जो आपको प्रोग्रेसिव चेंज नज़र आएगा तो दिस इज़ कंसिडर्ड एज द डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? प्लांट। अब मेरिस्टेम क्या होते हैं या ग्रोथ पॉइंट्स क्या होते हैं प्लांट के अंदर? जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ लिमिटेड होती है कुछ सर्टेन रीजन्स के अंदर, और वो सर्टेन रीजन्स और ग्रोथ पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? वो मेरिस्टेम्स कहलाते हैं, यानी कि उन पॉइंट्स के अंदर ही ग्रोथ होगी हायर प्लांट्स के अंदर। एंड दीज मेरिस्टेम्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स हैविंग कैपेबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन कॉल्ड द मेरिस्टेमेटिक सेल। प्रीवियसली अभी मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द मेरिस्टेमेटिक सेल? मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर दोज सेल्स विच हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड एंड रीडिवाइड। तो मेरिस्टेम्स वो पॉइंट्स होंगे या वो ग्रोथ पॉइंट्स होंगे जिन उन जगहों पे उन सेल्स में ये कैपेबिलिटी होगी कि वो डिवाइड और रीडिवाइड कर सकते हो। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ फॉर्मेशन कर लेते हैं, और वो टिश्यू कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स रिमेन फॉर एवर यंग एंड डिवाइड एंड रीडिवाइड एक्टिवली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट इन दीज टिश्यूज़। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर जो भी सेल्स होंगे उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी कि वो डिवाइड और रीडिवाइड होते रहेंगे। डिवाइड और रीडिवाइड जो हो रहे हैं वो यंग सेल्स कहलाएंगे। जब वो डिवाइड और रीडिवाइड होने के बाद दूसरे फेज के अंदर चले जाएंगे एलोंगेशन के अंदर, और फिर मेचुरेशन में, तो वो परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो नेक्स्ट न्यू फॉर्मेशन हो रही होगी सेल्स की, वो जहाँ न्यू डिवीजन ऑफ सेल्स हो रही होगी वो यंग, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में हमेशा यंग सेल्स ही रहेंगे, ठीक है।
फिर इसके बाद मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर जनरली स्मॉल एंड क्यूबाइडल विद लार्ज न्यूक्लाई, स्मॉल वैक्यूल एंड थिन वॉल्स। अब ये ज़्यादातर क्या होते हैं, क्यूबाइडल इन शेप होते हैं, न्यूक्लाई इनका लार्ज होता है, वैक्यूल इनका स्मॉल होता है और थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं और मेजॉरिटी ये टिप्स में होते हैं। अब आपको यहाँ प्लांट्स के ग्रोथ पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, शूट की टिप पे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, रूट की टिप पे यहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे, लीफ की टिप्स के ऊपर यहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमेशा टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट फेज वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक इंशाल्लाह। थैंक यू।